हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 25 प्रश्नों के बारे में। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी शॉर्ट ट्रिक रह जाएगी और आप प्रश्न को आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना पहला प्रश्न को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों एनालॉजी से संबंधित है और हमारी एनालॉजी में 4 प्रकार की एनालॉजी पूछी जाती है। तो ये हमारी जो एनालॉजी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये किससे संबंधित है? ये अक्षर एनालॉजी है। दूसरी एनालॉजी कौन सी होती है? नंबर एनालॉजी होती है। चौथी एनालॉजी कौन सी होती है दोस्तों? शब्द एनालॉजी होती है। और चौथी एनालॉजी कौन सी होती है? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? देखिए, ACEG को जिस प्रकार क्या लिखा गया है? IKMO लिखा गया है। सेम उसी प्रकार क्या करना है? PRTB को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर किसको किससे कर रहे हैं? ACEG को IKMO से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ACEG को कोड करके IKMO कैसे लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ लगा हुआ है? राइट साइड में लगा हुआ है। तो इसलिए जो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो लिखा हुआ है उसको राइट साइड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि ACEG से IKMO कैसे आया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो ऐसे लिख लेंगे ACE और G। तो इसी के सामने क्या लिख देंगे? IKMO। देखिए दोस्तों, A और I के बीच में क्या होता है? कितने लेटर का डिफरेंस है? यानी कि जो A की प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है और I की कितनी होती है? 9 होती है। तो A से I तक अगर हम जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? प्लस 8 करना पड़ेगा। ऐसे ही C से K तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? तो भी प्लस 8 करना पड़ेगा। E से M तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? देखिए, E की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है और M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 में से 5 जाएंगे, 8 बचेंगे। तो E हमारा पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए प्लस 8। तो G और G से O तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों? प्लस 8 करना पड़ेगा, क्योंकि O की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। और G की कितनी होती है? G की 8 होती है। सॉरी, G की 7 होती है और O की कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे? PRTB। देखिए दोस्तों, P की जो प्लेस वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। P से R तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? सॉरी, P से प्लस 8 करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। ठीक है, R को काट दीजिए यहाँ से। P से प्लस 8 जाएंगे, जैसे इसमें प्लस, सब में प्लस 8 हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा? सब में प्लस 8 होगा। तो P से प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। R से प्लस 8 आगे जाएंगे तो यानी कितना क्या आ जाएगा दोस्तों? Z आ जाएगा। ऐसे ही T से प्लस 8 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? B आ जाएगा। ऐसे ही B से जब हम प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? XZBD। और XZBD किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारी नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? जो हमारा क्वेश्चन मार्क है तो वो क्या है? राइट साइड में, यानी कि लास्ट में है। तो यानी कि हम पहले नंबर से दूसरे नंबर को लेके आना है, यानी कि 24 से 60 किस तरीके से आया ये हमें बताना है। तो सेम उसी वही पैटर्न इसमें लगाएंगे। 120 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसमें क्या कर दें, 4 और 2 6 और 6 धाम 60, ऐसे ही हम इन सबको जोड़ लेंगे। 1 और 2 3, 3 धाम 30। तो 30 देखो यहाँ से ये कौन सा रूल है? ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम क्या करें कि 24 की गुणा किससे कर दें?
5 से कर दें और क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 24 पंजे 120 और 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग तो कितना कि बार जाएगा 6 बार, 2 छंग 12 और 1 जीरो का जीरो तो कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। यही हमें लाना था। ऐसे ही यही फार्मूला हम किस में लगा देंगे 120 में लगा देंगे। तो 120 वाले में क्या करना पड़ेगा 120 देखो जैसे यहाँ पे 5 से गुणा किए तो इसमें भी किससे कर देंगे गुणा 5 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 600 हो जाएगा बटे 2 से इसको काटेंगे तो कितने आ जाएगा 300। तो देखिए 300 हमारा कहाँ दिया है ऑप्शन सी में दिया है यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा देखो इसमें ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। एक तो ये मेथड हम ये लगा सकते हैं इसमें और इसमें हम दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं तो दूसरे मेथड को भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड दोस्तों हम इसमें क्या लगा देंगे देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं 24 गुणा 2 प्लस 24 का आधा कितना होता है 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 और 48 और 12 कितने होते हैं दोस्तों 60 होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें 60 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 120 का देखेंगे तो 120 गुणा कितना 2 और 120 का आधा कितना होता है 60 होता है तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 240 और 60 कितना हो गया दोस्तों 300 हो जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड हमने आपको दोनों ही बता दिए। दोनों रूप से आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो इसको हमें ये भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या करना है शब्द का यानी कि समाचार पत्र से पाठक का संबंध किस तरीके से है ये बताना है और रोटी का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा वो बताना है। तो देखिए दोस्तों समाचार पत्र का संबंध पाठक से कैसे है। दोस्तों समाचार पत्र का जो संबंध है वो पाठक से किस प्रकार है यानी समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है पाठक के लिए किया जाता है। उसी प्रकार रोटी को जो बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है उपभोक्ता के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा रक्त संबंध से प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए से डी का क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है सबसे पहली लाइन में ए बी की बहन है तो सबसे पहले क्या बना देंगे ए जो है वो किसकी बहन है दोस्तों बी की बहन है। कौन है ये बहन है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है सी बी की माता है तो सी जो है वो क्या है बी की माता है। ठीक है, ये कौन है माता है और ये कौन है बहन है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है डी सी का पिता है। जो सी का पिता कौन है डी है, डी कौन है पिता है। आगे कह रहा है ई डी की माता है, ई जो है वो डी की कौन है माता है तो डी की क्या है माता है कौन ई। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। आगे देखिए तो ए का डी से संबंध बताइए यानी कि ए का जो है वो डी से संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए ए और बी ए जो है वो बी किसकी बहन है बी की बहन और बी की जो माता है वो किसकी माता होंगी ए की भी माता होंगी। तो ए की जो सी की जो सी है वो किसकी माता है ए की भी माता है और जो सी के जो पिता हैं वो कौन है तो सी जो आपकी जो अगर मदर होंगी तो उनके जो पिता होंगे वो आपके कौन होंगे नाना होंगे। तो सेम उसी प्रकार ए के भी क्या होंगे डी नाना होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका संबंध है दोस्तों नाना का संबंध है यानी कि ए का जो संबंध है डी से वो क्या है नाना का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में भिन्न कौन सा है यानी कि विषम कौन सा है असंगत कौन सा है। देखिए मकान अपार्टमेंट और भवन इन तीनों का जो उपयोग होता है दोस्तों किसके लिए होता है रहने के लिए होता है। जबकि संस्था क्या है एक अलग ही चीज़ है। संस्था क्या होगा संस्था जो शब्द है वो एक अलग चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। तो दोस्तों विषम हमें संख्या बतानी है
देखो इसमें भी हम दो तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में हमें बताना है कि विषम कौन सा है या फिर असंगत कौन सा है। देखिए यहाँ पे हमारे जो सम शब्द सम संख्या है वो क्या है, सिर्फ 2 है। यहाँ क्या है, 2 है और 4 है। यहाँ क्या है, 4 और 8 सम संख्या है। यहाँ पे 2 और 8 सम संख्या है। ठीक है, यानी कि सभी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ कितने कितने संख्या हैं, दो दो संख्याएं सम है, बाकी सब क्या है, विषम है। और यहाँ पे सिर्फ अकेली सम संख्या है। तो यानी कि हमारा यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका और ही है इसको। देखो ये फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि ये ऑप्शन ए हमारा क्या है, असंगत है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही संख्या हमारी सम है, बाकी सब में दो दो संख्याएं सम आ रही हैं। ठीक है, तो अब अगला मेथड देख लेते हैं इसका। अगला कौन सा मेथड लगाएंगे जिससे ये पता लग जाए कि ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। देखिए क्या होगा, 5 और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 और प्लस 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। मगर ये क्या है, ये हो रहा है 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत है। आगे देखिए, 2 और 4 कितना हो गया, 6। और 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। तो देखिए 9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए 1 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5। और 5 और 3 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो लास्ट वाली संख्या आ रही है, यानी कि शुरू की हम 3 लेटर जोड़ रहे हैं तो लास्ट वाली संख्या आ रही है। ठीक है, ऐसे ही देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो देखो लास्ट वाली संख्या आ रही है। जबकि हम यहाँ पे 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 9। तो यानी कि यही हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही संख्या, सही नंबर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड हम इसको सोच सकते हैं। जब भी हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा और हमें विषम अक्षर नहीं मिलेगा तो हम इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर का चयन कीजिए। तो हमें जो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि असंगत क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक्स से अगर हम जेड तक जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। एक्स बाई जेड, सॉरी +2 करना पड़ेगा। ठीक है, जेड से अगर यू तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि जेड की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 26 होती है, और यू की प्लेस वैल्यू होती है वो 21 होती है। समझ आ गई। आगे देखिए, ऐसे ही u से अगर हम कहाँ जाएंगे, u से s तक आएंगे तो u की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है, 21 है, और s की प्लेस वैल्यू कितनी है, s की 19 है। तो 21 से जब 19 तक आएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बैक आएंगे। क्योंकि ABCD में s जो है पहले आता है, u बाद में आता है। तो बाद वाले लेटर से पहले वाले लेटर की तरफ जाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे O से Q तक जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा। देखिए O से Q तक जाएंगे तो कितना माइनस या प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए O कितना प्लेस वैल्यू होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, और Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, Q की 17 होती है। तो 15 और 17 यानी कि कितना प्लस करना पड़ेगा, 15 से 17 जाने के लिए +2 करना पड़ेगा। Q से L तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस या माइनस कितना करना पड़ेगा। तो इसमें Q की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 17 होती है, और L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12। यानी कि 17 पहले आ रहा है और 12 बाद में आ रहा है, तो यानी कि माइनस होगा। यानी कि Q क्या होता है, बाद में आता है, और L जो है ABCD में पहले आता है। तो Q से L की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस कितने होंगे, 5 होंगे। ऐसे ही L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 होती है, और J की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 10 होती है। तो L क्या हो रहा है, बाद में आता है, जबकि J क्या होता है, पहले आता है। तो हम L से जब J की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही H और J का बीच का डिफरेंस देख लेंगे। जब H से J की ओर जाएंगे तो कितना प्लस होगा, +2 होगा। J से F की ओर जाएंगे तो कितना होगा, माइनस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर F से E की ओर जाएंगे तो EF यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे, F से H की ओर जाएंगे तो कितना कितना माइनस प्लस होगा, तो +2 हो जाएगा। H से C तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 होगा, और C से A तक जाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 -5 -2, +2 -5 -2। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, +2 -5 -2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 -4 -1। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि प्लस का जो अर्थ है वो भाग है, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस। तो नीचे दिए गए अभिव्यक्ति को हल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सब में क्या करेंगे, हम चिन्ह को परिवर्तित कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 63, 24, 8, 4, 2 और 3। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, गुणा। तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। फिर अगला चिन्ह है हमारा प्लस का, तो प्लस का अर्थ है क्या, भाग, तो यहाँ पे भाग लगा देंगे। 8 क्या क्या है, भाग। भाग का क्या अर्थ है दोस्तों, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर कह रहा है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, भाग, तो भाग लगा देंगे। फिर क्या कह रहा है, माइनस, माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारे ये समीकरण जो है कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल फॉलो कर देंगे। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो इन सब में जितने लेटर हैं क्या होगा, इनमें सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 माइनस 8 3 24, 3 बार जाएगा, प्लस देखो यहाँ भी डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, गुणा 3। अब सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगी, 2 3 6 प्लस 3 माइनस देखो 63, ठीक है, BODMAS, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एडिशन होगा, तो एडिशन होगा तो क्या बचेगा, प्लस 3 बचेगा, और ये क्या बचेगा, 63 बचेगा। तो 63 में से 63 और 3 कितने हो गए, 66। तो 66 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, राजू उत्तर की ओर मुख करके 20 किलोमीटर चलता है। तो देखिए सबसे पहले इसको जैसे पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो उत्तर की ओर कितना सबसे पहले उत्तर की ओर बना देंगे, उत्तर की ओर कितना, 20 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा देंगे, दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ भी कितना चल गया, 20 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। तो 10 किलोमीटर किस में चलता है, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व हमारी ये दिशा होती है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे कह रहा है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो वो दाईं ओर घूमा दोस्तों, और कितना चल गया, 20 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, फिर वह अपने दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो वो फिर से दाईं ओर घूमा है और कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है। तो 20 किलोमीटर चल गया, और आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे कह रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो वो क्या होगा, फिर से बाईं ओर घूमेगा और कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 20 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो जो राजू का जो मुंह है दोस्तों, वो किस दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। किसकी ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि परसों बृहस्पतिवार था। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हमसे परसों की बात हो रही है, तो आने वाला परसों नहीं है, कब का परसों है, बीता हुआ परसों, क्योंकि क्या लगा है क्वेश्चन में, था लगा है। यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो यानी कि जो परसों निकल गया उसकी बात हो रही है। तो लगा लीजिए, कैसे लगाएंगे, परसों बृहस्पतिवार था यानी कि आज, कल और परसों, यानी कि यहाँ पे क्या था, बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो कल के 4 दिन बाद, तो कल के 4 दिन बाद 1 2 3, देखो तो जब बृहस्पतिवार था, तो फिर बृहस्पतिवार का शुक्रवार, शुक्रवार के बाद यानी कि आज का दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा, है ना, शनिवार। फिर कल का कौन सा होगा, इतवार, यानी कि रविवार। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। कल के 4 दिन बाद कह रहे हैं, तो आज, कल, 1 2 3, 1 और 4, तो 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो शनिवार, आज के दिन शनिवार हो गया, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो क्या आ जाएगा लौट के,
4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। यानी कि यहाँ पे जो दिन आएगा 4 दिन के बाद वो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। कौन सा, बृहस्पतिवार। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या भी हमारी 4 तरीके से हम फाइंड करते हैं। एक तो नंबर में, नंबर सीरीज में लुप्त संख्या होती है। फिर कोई हमें डायग्राम दे देता है, उसमें हमसे लुप्त संख्या पूछ लेता है। या फिर हमें ABCD करके कोई एक सीरीज दे देगा, उसमें हमसे पूछ लेगा कि लुप्त अक्षर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो ध्यानपूर्वक इनको करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमें देखने से ही पता लग रहा है कि हर बार क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर को छोड़ के सबसे पहले क्या लिख रहा है, बीच वाले 2 लेटर को लिखा जा रहा है, फिर इसको इसके बाद लिखा जा रहा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आगे बीच के 2 लेटर 69, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 फर्स्ट लेटर, फिर लास्ट लेटर सेम ऐसे ही रहेगा। फिर ऐसे ही इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर हट जाएगा, लास्ट के 2 लेटर लिखे जाएंगे, फिर ये लेटर कहाँ आ जाएगा, उस 93 के बाद आ जाएगा बीच वाले, और लास्ट का लेटर ऐसे ही रहेगा। फिर ऐसे ही इसमें होगा, इसको हटा देंगे 9 को, फिर बीच के 2 लेटर लिखे जाएंगे अगली शब्द अगली संख्या में, इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। और जो ये शुरू का 9 है ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और 1 ऐसे ही रहेगा। तो सेम अगले पैटर्न में भी यहाँ इन सबको कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। देखो बीच के 2 लेटर क्या हैं 69, उनको पहले लिख दिया जाएगा, फिर जो फर्स्ट लेटर है उसको लिखा जाएगा, यानी कि 3 को लिखा जाएगा, और लास्ट लेटर क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा 69 3 1। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, डी की 4 होती है, एच की 8 होती है, एम की 13 होती है, क्वेश्चन मार्क का पता नहीं है अभी, और जेड की कितनी होती है, 26 होती है। देखिए दोस्तों अगर हम 1 से 4 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +3, और 4 से 8 तक जाएंगे तो कितना प्लस करने का पड़ेगा, +4, और 4 से 13 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 8 से 13 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हमारा सीरियल चल रहा है, 3 यहाँ 3 जोड़े जा रहे हैं, या 4 यहाँ 5, यहाँ पे कितने जोड़े जाएँ, 6 जोड़े जाएँ, यानी कि 13 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 19, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 19 एस की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क स्थान पे क्या आएगा, एस। जब यहाँ पे हमने कितना जोड़े हैं, यहाँ हमने जोड़े हैं 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, 7। तो एस में अगर एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो हमारा यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों में दिया गया है, ऐसी श्रृंखलाएं हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, और एक प्रश्न इससे देखने को आपके एग्जाम में मिलता है 100%। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, कितने कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, यानी कि हम इसको 4 4 के में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 के में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो करने से पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एन 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 एम एम, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है कि ये पेयर बन रहे हैं एम एन 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 के। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, एन फिल कर दें, तो देखिए एक एन एन का ये बन जाएगा, ये एम एम का बन जाएगा, और ये फिर यहाँ पे एन भर देंगे तो एन एन का बन जाएगा, ये एम एम का बन जाएगा। ठीक है, फिर ये एन एन, फिर ये यहाँ पे एम भर देंगे तो एन एम 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 एन एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम। ठीक है, तो हमेशा क्या बन रहा है, एम एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम। तो यानी कि एन एन एम एम भरा जा रहा है, तो क्या कौन सा हमारा सही हो जाएगा, एन एन एम एम, यानी कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि प्रभा को क्या दिया गया है, ये कोड दिया गया 27 59
5 दिया गया है, और तिलक को क्या कोड दिया गया है 36 84 51 दिया गया है। तो भारती का कोड हमें फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या है कि देखो 5 लेटर यहाँ हैं और 5 ही अक्षर क्या हैं, अंक यहाँ पे हैं। ऐसे ही तिलक में कितने हैं, 6 अंक हैं, तो यहाँ पे भी क्या है 6 अंक हैं। अब हम देख लेते हैं कि ए को इन्होंने क्या कोड किया है, 5 कोड किया है, और लास्ट वाले ए को भी कितना कोड किया है, 5 कोड किया है। ऐसे ही तिलक में देख लेंगे ए को क्या कोड किया है, 5 कोड किया है, यानी कि सभी के ए के जो कोड है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सबका कोड इसमें फाइंड लगा देंगे भारतीय में। तो बी का कोड क्या है दोस्तों, बी का कोड है 9। एच का कोड कितना है, तो यहाँ लिख देते हैं 9। एच का कोड कितना है, तो एच दूसरे नंबर पे है तिलक में, तो 6 कोड है, कितना है 6 कोड। ए का कोड 5 है, आर का कोड कितना है 7, ए का कोड कितना 5, टी का कोड कितना है 3 है, और आई का कोड कितना है, आई का कोड है 8। तो कितना हो गया 965। तो 965 किस में दिया हुआ है, देखो एक ही ऑप्शन ए में ही सिर्फ दिया हुआ है 965, 753 और 8, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कह रहा है कि यदि वायु को क्या कहा जाए, वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश किस रंग का है। ठीक है, तो देखो वायु को हरा कह रहे हैं, हरे को नीला कह रहे हैं, और नीले को आकाश कह रहे हैं, और आकाश को क्या कह रहे हैं, पीला। तो हमसे पूछ रहा है कि आकाश किस रंग का होगा, तो आकाश किस रंग का होगा, आकाश पीला ही होगा। जब आकाश को पीला कहा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पीला। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि स्टॉप शब्द को इससे कूट के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसी कूट में बोट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों STOBE, स्टॉप को कैसे लिखा गया है, TSOEB। देखिए दोस्तों ओथ का ओ ऐसे ही रहा, और टी का क्या हो गया, टी इधर आ गया और एस इधर आ गया। ऐसे इसमें ई इधर आ गया और बी इधर आ गया। तो सेम पैटर्न क्या कर देंगे, बोर्ड्स में फॉलो कर देंगे। तो लिख देंगे BOTES, कि टी का टी ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मेथड लग जाएगा, यानी कि ओ इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में क्रॉस मेथड लग जाएगा, तो एस इधर आ जाएगा और ई इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा OBTSE। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे की जगह उस कर लीजिए, उसे की क्या कर देंगे, उस कर देंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है। तो हमें एक शब्द दिया गया है, इसमें जो अक्षर आए हैं इनसे मिलाकर चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो GAME, तो देखिए यहाँ पे ई आ रहा है, इसमें कहीं भी ई नहीं है। अगला देखिए MAGIC, देखिए MAGIC, तो यानी कि मैजिक शब्द जो है वो इसके उपयुक्त अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हमें कथन और निष्कर्ष बताना है। तो क्या कह रहा है कि कथन एक में दिया गया है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। तो निष्कर्ष हमसे कह रहा है कि आनंद शिक्षक नहीं है, आनंद विद्यार्थी है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें विद्यार्थी की बात कहीं भी नहीं की गई है हमसे, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हमारा सिर्फ एक ही, हमारा जो निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष वही हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि दूसरे निष्कर्ष में हमसे कह रहा है कि आनंद विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की बात हमें दोनों कथनों में से कहीं भी नहीं की गई है, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो हमारा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष, वो गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही निष्कर्ष हो जाएगा कि आनंद शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, लवण्या सपना से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है। स्वर्णा हरी और स्वप्ना
दोनों से छोटी है, स्वप्ना हरी से बड़ी है, सबसे छोटा कौन है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि आयु में सीता जो है वो स्वप्ना से बड़ी है, तो एक यहाँ लिख देंगे क्या, सीता। सीता किससे बड़ी है, स्वप्ना से बड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्वप्ना लिख देंगे, स्वप्ना। आगे कह रहा है कि लवण्या स्वप्ना से बड़ी है, तो स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से क्या है, छोटी है। तो जब सीता से छोटी है और लवण इस स्वप्ना से बड़ी है तो क्या बन जाएगी, सीता और स्वप्ना के बीच में उसका स्थान आ जाएगा किसका, लवण्या का, लावण्या। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि स्वर्णा हरी और स्वप्ना, स्वर्णा जो है वो हरी और स्वर्णा दोनों से छोटी है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्वर्णा और हरी। ठीक है, छोटी है और स्वप्ना हरी से बड़ा है, तो हरी से यानी कि हरी से तो क्या है, बड़ा है कौन, स्वप्ना। स्वप्ना ठीक है, और किससे छोटी है, दोनों दोनों से छोटी है, तो दोनों से छोटी है तो स्वर्णा यहाँ आ जाएगी, स्वर्णा। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से क्या हो गए, छोटे बड़े जो भी जिससे है वो यहाँ पे बन गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, हरी सबसे छोटा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, हरी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। तो ये 3 पैटर्न है, तो तीनों की हमें डायग्राम के अलग अलग सॉल्व कर देना है। देखिए हम अगर 8 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 5, और 7 की किससे गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो 7 गुणा 5, तो 8 64 प्लस 35, और 64 और 35 की गुणा होती है 99, प्लस होता है 99। ठीक है, ऐसे ही 3 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 9, तो 6 निम कितना होता है 54, और 3 3 कितना होता है 9, 54 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 63 आ जाएगा। ठीक है, 54 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। सेम ऐसे ही देखिए 17 गुणा 7 प्लस 9 गुणा 9, 9 निम क्या होता है 81, और 7 सत्ते 119, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 का जीरो, हासिल लगा 1 2, और 8 10 का जीरो, हासिल लगा 1 2, कितना हो जाएगा 200। तो 200 हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों कह रहा है कि यदि 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी, यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे कि 10 वर्ष पूर्व जो है हेमा की आयु, ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व को अभी छोड़ देते हैं, सीधे लिखते हैं वर्तमान आयु से। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि भाई गीता की जो वर्तमान आयु है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं, जो गीता है हमारी उसको मान लेते हैं, उसकी आयु x है। ठीक है, तो गीता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो गई, x हो गई, और हेमा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद हेमा की आयु कितनी वर्ष होगी, 40 वर्ष। तो अगर वर्तमान आयु देखें तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष है, ये कैसी है, वर्तमान आयु है। ठीक है, ये किसकी है, ये है गीता की वर्तमान आयु, और ये है हेमा की वर्तमान आयु। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से दुगनी बड़ी है, तो दुगनी बड़ी है तो 2 से गुणा कर देंगे, और किससे बड़ी है, 10 वर्ष पूर्व, तो x माइनस क्या हो जाएगा 10 वर्ष, और ठीक है समझ में आ गई बात। और किससे बड़ी है, हेमा गीता से बड़ी है, तो हेमा की आयु कितनी है 30 वर्ष है, और कितनी वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 10। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे तो क्या जाएगा 20, और ये कितना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस 20, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 40, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, और x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि जो हमारे पास गीता की जो उम्र है जो हमसे पूछी गई है, ठीक है, वो कितनी है 20 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों कह रहा है कि सार्थक क्रम में जो हमें विकल्प दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इनमें, यानी कि ए वर्षा दिया गया है, वो मानसून दिया गया है, बचाव दिया है, बाढ़ दिया है, शरण और राहत दिया गया है, तो हमें इन्हें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या आती है, मानसून बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, मानसून बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ पे 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 और ये क्या होगा 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है, मानसून बनता है। मानसून के बाद क्या होता है, वर्षा होती है, और वर्षा के बाद क्या होता है, बाढ़ आ जाती है ना। वर्षा का क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से क्या होता है, बचाव किया जाता है, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। फिर बचाव के बाद क्या होता है, बचाव के बाद राहत की जाती है, ठीक है, और राहत के बाद क्या ली जाती है, सॉरी, बचाव के बाद क्या ली जाती है, शरण ली जाती है, शरण के बाद क्या होता है, हमें राहत मिल जाती है। तो क्या बन जाए 214 356, 214 356 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, वर्षा, वर्षा सबसे पहले क्या आएगी, मानसून, मानसून के बाद वर्षा होगी, वर्षा के बाद क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ से क्या बचाया जाएगा, बचाव किया जाएगा, बचाव करने के बाद क्या दी जाएगी, शरण दी जाएगी, शरण के बाद क्या होगी, उनको राहत मिल जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आरेखों से संबंधित है। तो हमें दिया गया है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान क्या है, विज्ञान के अंतर्गत क्या आती है, जैविकी आती है। तो देखो यहाँ पे अगर हम विज्ञान बना दें तो विज्ञान किस में सम्मिलित हो, किस विज्ञान में सम्मिलित क्या होता है, जैविकी जो होती है वो विज्ञान में सम्मिलित होती है, और जबकि जो गणित है वो क्या है, एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका एक अलग डायग्राम बन जाता है, यानी कि इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आकृति से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको होमवर्क में भी कर सकते हैं। तो काउंट करके आप बताइएगा इसमें कितने जो है कितने वर्ग दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। देखिए दोस्तों 4 तो क्या हो गया, देखो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो जाएगा 2, एक ये पूरा हो जाएगा 3, और एक ये हो जाएगा 4। तो 4 तो ये नंबरिंग हो गई। फिर क्या, एक ये अंदर वाला 5 हो गई, कौन सा, एक ये ठीक है 5, फिर एक ये बाहर वाला 6, 6 के बाद ये एक 7 वाला 7, ठीक है। 8वां देखो हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ 7 ही वर्ग होंगे, ठीक है। बाकी आप बताइएगा कितने वर्ग इसमें होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों हमें प्रश्नाकृति दी गई है, इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कौन सी आकृति बनेगी इसके बाद। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे सतियाँ दी हुई है, यहाँ 0 दिया गया है, यहाँ गुणा दिया हुआ है। तो क्या हो रहा है, देखो सब ये ये जो है अगली बार में कहाँ चला गया, नीचे चला गया है, ठीक है, और ये इधर खिसक गई है, ठीक है, और ये और नीचे जो हमारा 0 है वो हमारा क्लॉकवाइज खिसका हुआ है। और चलिए ऐसे ना समझते हुए अगला कोई आसान तरीके से समझिए, इसको कैसे हम डिफाइन कर पाएँ कि जिससे ये आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या है कि जो आकृतियाँ हैं ना इसमें जो दी हुई हैं, वो प्रत्येक आकृति में जो सतिया है वो क्रमशः क्या हो रहा है, देखो तीसरी बार में, दूसरी बार में और पहली बार में क्या हो रही है, वो वामवृत्त घूम रही है। कहाँ घूम रही है, वामावृत्त घूम रही है, ठीक है। और जो एक्स है वो किस दिशा में घूम रहा है, दक्षिणावृत्त घूम रहा है। और जो हमारा ओ है वो क्या कर रहा है, वो वामवृत्त घूम रहा है। तो यही क्रम हमारा जारी रहेगा, और हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा,